वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में टिश्यूज से रिलेटेड जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है, टिश्यूज चल रहा है। ओके, तो आप लोग जानते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में मिलकर के जो है ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कई सिस्टम मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, लिविंग का जो है एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। एक्चुअल में जो होता है कि जो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती है, आप लोग जानते हो सेल्स होते हैं। तो सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में जो है टिश्यूज का डेफिनेशन देखा था, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन एंड दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन, देन दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने जो है टिश्यूज का जो है डेफिनेशन भी लास्ट की वीडियो में देखा था और देन हम लोगों ने वहाँ पे जो है डिस्कशन किया था टिश्यूज के टाइप्स को। ठीक है, जैसे कि लिविंग्स दो कैटेगरी के होते हैं मोस्टली, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। माइक्रोब्स भी होते हैं, जी हाँ, बट हम लोग जो है मोस्टली क्या पढ़ रहे थे, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में प्लांट्स की टिश्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। प्लांट्स की टिश्यूज जो होते हैं आप लोगों को मैंने बताया था दो होते हैं, दो कैटेगरी जो है प्लांट के टिश्यूज होते हैं। एक वो जो ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, एक वो जो प्लांट्स के जो ग्रोइंग रीजन्स है वहां पे पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और एक वो जहाँ पे जो है जो प्लांट्स का जो या ट्रीज का जो एरिया क्या होता है, जो रीजन जो होता है वो मैच्योर हो चुका होता है, जहाँ पे लगभग ग्रोथ नहीं होती है, वहां पे पाए जाने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो लास्ट के वीडियो में आप जाइए, वहां से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखिए। ओके, देन आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज। बट हम लोग जो है थोड़ा सा जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ग्रोइंग रीजन्स पे पाए जाते हैं, जहाँ पर प्लांट्स में ग्रोथ होता है वहाँ पे जो है कौन सी टिश्यूज पाई जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं उनके पास जो है, उनकी सेल्स के पास जो है डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए वो क्या करती हैं, उनकी सेल्स डिवाइड करती है। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे ग्रोथ होगी। ओके, सो आज हम लोग परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और परमानेंट टिश्यूज को देखते हैं हम लोग। परमानेंट टिश्यूज को जो है डिवाइड किया गया है दो भागों में, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बट जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो किससे बनते हैं? तो दोस्तों जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उन्हीं से बनते हैं। आइए हम लोग जो है इसका एक फिनोमिनन समझते हैं। एक टर्म होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का टर्म होता है जब नई नई सेल्स जो हैं, ठीक है, जब अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, नई सेल्स जो हैं, जब वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए जो है मॉडिफाइड हो जाती हैं, या सिंपल में कह लीजिए कि जब नई सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, तब इस फिनोमिनन को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों देखा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, ओके, वो मैच्योरिटी गेन करती हैं, ठीक है, वो मैच्योरिटी गेन करती हैं, उनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसको खो देती हैं, जैसे सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी उनकी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो मैच्योरिटी गेन कर लेती हैं। देन तभी हम उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। ओके, और ये फिनोमिनन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज पे आ चुके हैं। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, आइए हम लोग परमानेंट टिश्यूज में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में चल रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जो है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जितनी भी सारी सेल्स हैं वो क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ, ठीक है, और सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, सो परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या है, अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके, कॉम्प्लेक्स में क्या है कि कई तरह की सेल्स हैं, कई टाइप्स की सेल्स हैं, कई वैरायटीज की सेल्स हैं, बट सिंपल वाले में केवल सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है। यही बेसिक डिफरेंस है। एनसीईआरटी में इसी डिफरेंस को जो है बताया भी गया है, ठीक है। आइए हम लोग जो है परमानेंट टिश्यूज के बारे में फिर से रिव्यू करते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो प्रोटेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
देन जो है आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो प्लांट के प्रोटेक्टिंग टिश्यूज है, प्लांट के सपोर्टिंग टिश्यूज है, प्लांट के कंडक्टिंग टिश्यूज है। प्लांट को जो परमानेंट टिश्यूज सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, उनको जो है अर्थ पे, जमीन पे खड़ा होने की मजबूती से जो है शक्ति देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो उनमें जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वाटर, फूड वगैरह, उनको ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर भी जो है किसका फंक्शन होता है, वो आपका जो है परमानेंट टिश्यूज का ही होता है। अच्छा, तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम लोग देख ही लिए कि भैया इनके पास कैपेसिटी सेल डिवीजन की होती नहीं है। ये बनते भी हैं तो किससे बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं, जब वो अपनी सेल डिवीजन की कैपेसिटी खो देते हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है कैपेसिटी नहीं है सेल डिवीजन की। देन आते हैं ये लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ओनली लिविंग्स होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं। बट जो परमानेंट होते हैं, परमानेंट में क्या होते हैं, ये लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स दोनों से बने होते हैं। तो परमानेंट में जो लिविंग जो होते हैं जनरली वो सिंपल में होते हैं। कॉम्प्लेक्स वाले ऑब्वियसली क्या होते हैं, वो उनकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं, ठीक है। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग से जो है यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी में बताया गया है विदाउट न्यूक्लियस नॉन लिविंग्स डेड, जैसे कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और विथ न्यूक्लियस मीन्स लिविंग्स, वो क्या हो जाएंगे आपके जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ओके। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में जो है सिंपल वाली क्या है लिविंग सेल से बनी है और कॉम्प्लेक्स वाली क्या है परमानेंट सेल से बनी है। तो हम लोग जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और डिफरेंस तो आप लोग को पता ही हो गया है भैया, कंसिस्ट ऑफ, सिंपल जो है वो कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल और कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ओके। तो सिंपल में क्या है, ठीक है, सिंपल में हम लोग आते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन करते हैं। सिंपल में हम लोग देखते हैं फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो बॉडी सर्फेसिस आपको प्लांट्स के दिखाई देते हैं, या लीव्स के या स्टेम के या रूट्स के या फ्लावर्स के या फ्रूट्स के, ओके। तो उस बॉडी सरफेस को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। अब उसी एपिडर्मिस के नीचे कहता है लेयर्स, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स। सेल्स की कुछ लेयर्स होती हैं, उसी लेयर्स को हम लोग क्या करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। मतलब कि आपको लोकेशन बताया जा रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहाँ होते हैं, पूरी बॉडी पे होते हैं, पूरी बॉडी पे ठीक किसके नीचे होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। अच्छा, आइए हम लोग चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कुछ टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में जनरली जो है आपके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ओके। तो आइए हम लोग जो है बारी बारी पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा पे चलते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यूज है, तो दोस्तों पैरेन्काइमा टिश्यूज जो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। सबसे सिंपल जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है वो कौन सा है, वो पैरेन्काइमा होते हैं। तो पैरेन्काइमा सिंपलेस्ट होते हैं और ये किसके बने होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के बने होते हैं। और इनकी सेल वॉल क्या होती है, 3 इनकी सेल वॉल। सेल वॉल तो आप लोग पढ़े होंगे, या प्लांट्स के पास, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है ना। एनिमल्स के जो है सेल वॉल, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बट यहाँ पे क्या होती है प्लांट के सेल्स में सेल वॉल होती है। तो इनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, ठीक है। आप कहोगे ठीक कहाँ होती है, ठीक जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बहुत सारे हम लोग को मिलने वाले, जैसे स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल ठीक होती है, ठीक है। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे वहाँ भी सेल वॉल क्या है, ठीक होती है, मोटी होती है। इस तरह बैक्टीरिया में जाते हैं तो वहाँ भी सेल वॉल ठीक क्या, वहाँ पे तो हार्ड भी होती है, ठीक है। तो आइए हम लोग यहीं पे रहते हैं। पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या है, थिन होती है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्वियसली ये लिविंग्स होते हैं, क्योंकि अनस्पेशलाइज्ड है तो लिविंग्स ही होंगे, ठीक है। ये लिविंग्स होते हैं और लूजली अरेंज्ड, इनकी जो सेल्स होती हैं लूजली अरेंज होती हैं, मतलब कि इनकी सेल्स जो है जगह 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 बिखरी होती हैं, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। हम लोग एक डायग्राम बना के देख सकते हैं, जैसे कि इनकी सेल्स जो है इस तरह से, इनकी सेल्स राउंड शेप की होती हैं, ओवल शेप की। इस तरह से देखिए आप, ये लूजली पैक है। जब ये लूजली पैक है तो देन इनके पास, इनके बीच में क्या है, स्पेस है, जगह है। इसी को हम क्या कहते हैं, ये जगह किसके बीच में है, सेल्स के बीच में है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनकी
ये जो पैरेन्काइमा है इनके टिश्यूज में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं सफिशिएंट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शेप तो हम लोग अभी देख लिए कि भैया इनकी जो सेल्स की जो शेप होती है वो राउंड, स्फेरिकल, ओवल शेप की होती है। ओके, अब हम लोग जो है पैरेन्काइमा से रिलेटेड जो है दो और जो है कुछ स्पेशल टिश्यूज को जो है डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कहता है कि हम लोगों का जो है एक एरेन्काइमा है और एक दूसरा क्या है, क्लोरेन्काइमा है। ठीक है, तो एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा क्या है, तो पैरेन्काइमा ही जो है एरेन्काइमा भी है और क्लोरेन्काइमा भी है। बट कब हम जो है पैरेन्काइमा को जो है एरेन्काइमा कहेंगे, कब जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कब कहेंगे। तो आइए हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं। जब हम लोग जो है कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को देखते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वाटर के सरफेस पे जो है फ्लूइड करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अच्छा होता है ना। सो कहता है कि जो उनकी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, उनकी पैरेन्काइमा सेल्स जो है इंटरसेलुलर स्पेस तो होता ही है, तो उनकी पैरेन्काइमा सेल्स के जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं उसमें एयर भर जाता है, हवा भर जाती है, जिससे उनकी बॉडी हल्की हो जाती है और वो वाटर सरफेस पे तैर लेते हैं। समझ रहे हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरेन्काइमा। जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स का आप नाम ले सकते हैं, हाइड्रिला वगैरह, तो वहां पे जो है उनके पैरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है क्लोरेन्काइमा पे। क्लोरेन्काइमा क्या होता है, तो दोस्तों कहता है कि जब पैरेन्काइमा की सेल्स क्लोरोप्लास्ट रखती हैं, मीन्स क्लोरोफिल्स होता है, देन वो फूड फॉर्मेशन करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वही पैरेन्काइमा क्या कहलाती हैं, क्लोरेन्काइमा कहलाती हैं। प्लांट के जो लीव्स के जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इस तरह से जो है दोस्तों जो पैरेन्काइमा होती है इनकी फंक्शन क्या हो गई, ये क्या करते हैं, फूड को जो है बनाते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ये इनका फंक्शन हो गया। ओके, अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे है हम लोगों का कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। तो कहता है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज एंड दिस टिश्यू इज कोलेनकाइमा। प्लांट्स में आप लोगों ने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, काफी तेजी से हवा बहती है, देन प्लांट जो है झुक जाते हैं और फिर जो है सीधे भी हो जाते हैं। ठीक है, काफी तेजी से हवा चलती है, पत्ते इधर उधर से जो है क्या करते हैं, घूमते रहते हैं हवा में काफी तेजी से, और फिर जो है नॉर्मली जो है वो फिर से अपने कंडीशन में आ जाते हैं। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं, किसके कारण है, कोलेनकाइमा के कारण है। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, जो कोलेनकाइमा है जब फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेंड होते हैं, घूमते हैं, मुड़ते हैं, बट बिना ब्रेकिंग के, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया भाई, तो कहाँ से वो ब्रेक होंगे। और एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं टेंड्रिल्स, स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स, जो क्लाइंबर्स जो पेड़ पे चढ़ते हैं, दूसरे पेड़ पे चढ़ते हैं, या जो है झाड़ियों पे चढ़ जाते हैं, या किसी दीवार के सहारे चढ़ जाते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो मुड़ते रहते हैं, फिर भी वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, किसके कारण, कोलेनकाइमा के कारण। अच्छा, एक स्पेशल है, हम लोगों के 11th में भी बताया जाता है कि कोलेनकाइमा जो है लीफ के स्टॉक में भी प्रेजेंट होता है। जो पत्तियां जो होती है, पत्तियों की जो डंठल होती है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो आप देखते हैं काफी तेजी से हवा मारता है, फिर भी जो है पत्तियां इधर से उधर घूमती हैं। ठीक है, तो वो डंठल के सहारे ही घूमती रहती हैं, बट डंठल उनका स्टॉक टूटता नहीं है, क्योंकि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में कोलेनकाइमा पाई जाती है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। स्टेम का एपिडर्मिस हो गया, उस एपिडर्मिस के नीचे क्या हो गया, कोलेनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं, याद रहे, सिंपल में अभी पैरेन्काइमा में लिविंग थी, अभी इनकी भी सेल्स क्या होती हैं, लिविंग्स होती हैं। बट पैरेन्काइमा की सेल्स जो है ओवल थी, राउंड थी, यहाँ इनकी सेल्स क्या होती है, एलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, और इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे जो है ये क्या होते हैं, इरेगुलरली जो होते हैं वो थिकेंड होते हैं, मोटे मोटे जो है इनके कॉर्नर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है कोलेनकाइमा का फंक्शन हम लोग देख सकते हैं कि कोलेनकाइमा मेनली जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। ओके, तो स्क्लेरेन्काइमा दोस्तों जो है ये सिंपल में डेड होता है, डेड सेल से बना होता है। ठीक है, तो बट
स्टार्ट करते हैं कुछ कमेंट को हम लोग। इट इज द टिश्यूज विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट्स के बहुत सारे हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड और स्टिफ होते हैं। जैसे कि स्टेम जो होता है क्या होता है, काफ़ी हार्ड और स्टिफ होता है। वो किसके कारण होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, तो हार्डनेस जो प्लांट्स की है, उसके स्टेम की है, उसके अदर वेरियस पार्ट्स की है, आप सीड्स के जो है कवर को देखते हो तो काफ़ी टफ होता है। किसके कारण होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। अच्छा, आप लोग जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है, कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स इनकी डेड होती हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेनकाइमा में फुल्ली इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, कोलेनकाइमा में लिटिल बिट इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेस, बट स्क्लेरेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस। आगे बढ़ते हैं, ये कहाँ होते हैं, तो जनरली जो है आप जान ही गए कि भैया ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं, हार्डनेस दे रहे हैं, देन ये स्टेम में होते हैं। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल्स में होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वैस्कुलर बंडल में भी जो है ये आपका जो है स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और कहाँ होता है, जो लीव्स होते हैं उनके वेन्स, लीव्स आप देखे होंगे, समझ रहे हैं, तो लीव्स के जो वेन्स होते हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है और भी उसमें जो वेन लेट्स होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। और कहाँ होते हैं, सीड्स और नट्स के जो हार्ड कवर होते हैं, वहाँ पे भी जो है स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये भी इलॉन्गेटेड है, बट कॉर्नर्स पे, दोनों एंड्स पे क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, पॉइंटेड होती हैं। ठीक है, नुकीली होते हैं। और कहता है कि ये कॉर्नर्स पे थिक एंड होती हैं, क्योंकि इनमें एक नॉन लिविंग हार्ड मटेरियल होता है, लिग्नीन होता है। याद रखिएगा, लिग्नीन, जो कि काफ़ी तेजी से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स की जो कॉर्नर्स होती हैं वो थिक एंड होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, आप बता सकते हैं, लिग्नीन की वजह से होती हैं। ओके, अब हम लोग जो है आते हैं प्लांट्स के जो है नेक्स्ट टिश्यूज़ पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ है, क्योंकि जो प्लांट्स के अंदर जो कंडक्शन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको फुल्ली सपोर्ट करता है कौन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो स्पेशली इसका कुछ नाम है, यस नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ओके, तो वैस्कुलर बंडल जो है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में भी जो है दो कैटेगरीज हो गई, दो टाइप्स हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जिसको हम लोग हाइड्रोम बोलते हैं, और फ्लोएम जिसको हम लोग लैक्टोम बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है दो कैटेगरीज हो गई स्पेशल, या कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। एक हो गई जाइलम, एक हो गई फ्लोएम की। तो हम लोग जो है जाइलम पे आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो दोस्तों, जो जाइलम होता है वो प्लांट्स में जो है वाटर का कंडक्शन करता है। जो जाइलम है, जो रूट्स का जाइलम है, वो क्या करता है, सॉइल वाटर को विथ मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। देन जो है ये एक जाइलम दूसरे जाइलम को, इसी तरह जो है दूसरा जाइलम तीसरे जाइलम को, एक जाइलम दूसरे जाइलम को करते करते जो है ये प्लांट्स के जो है सभी पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचा देते हैं। ठीक है, मेनली जो है ये कहाँ लेके जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस लीव्स के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मेनली जो है लीव्स में फूड बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं, तब जो है फूड को, ठीक है, प्लांट के सभी पार्ट्स तक जाना होता है, रूट्स में भी जाना होगा, क्योंकि वहाँ एनर्जी चाहिए, वहाँ एनर्जी चाहिए मिलेगी, तभी तो जो है वहाँ पे जो है कंडक्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वाटर आएगा। समझ रहे हैं, तो वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, तो वर्क तो बॉडी का पूरा पार्ट ही कर रहा है। तो फ्लोएम क्या करता है कि लीफ से जो है भोजन को, फूड को जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वाटर का कंडक्शन जाइलम करता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वेरी गुड, फ्लोएम करता है। कहाँ करता है, प्लांट्स में, ट्रीज में। ओके, तो आइए हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को पहले ही पता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, सिंपल तो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। लोग तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पढ़ ही रहे हैं, तो आइए जानते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज।
सो जाइलम के 4 सेल्स हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि ट्रैकिड्स हो गए, वेसल्स हो गए, फाइबर्स हो गए। ये तीनों जो कैटेगरीज हैं जाइलम के वो डेड होते हैं, इनकी सेल्स क्या होती हैं, डेड होती हैं। बट जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है, ये जो होती है वो लिविंग सेल से बनी होती है, ये लिविंग होती है, याद रहना चाहिए आप लोग को, बहुत ही जरूरी है। तो 3 इसमें जो है डेड सेल से बनी होती हैं, डेड होती हैं, और एक क्या होती है जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग होती है। आइए फंक्शन देखते हैं। तो जो जाइलम में जो ट्रैकिड्स हैं ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। वैसल्स जो होती है वो मेनली वैसल्स जो है कहा जाता है कि वाटर के कंडक्शन के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि वाटर जो है रूट से जो है डायरेक्ट जो है ऊपर चढ़ रहा होता है, सीधे चढ़ रहा होता है, तो सीधे जो है पानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वेसल्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दिमाग में आ रहा होगा कि ब्रांचेज में भी तो वाटर चाहिए, वहीं तो लीव्स हैं, तो कैसे जाएगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जाइलम पैरेन्काइमा की। समझ रहे हैं? तो लैटरल साइड्स में जो वाटर जाएगा वो किसकी मदद से जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा की मदद से जाएगा। अपवर्ड डायरेक्ट सीधे कौन लेके जाएगा, वेसल लेके जाएगा। जैसे कि वाटर को जो है रिवर, एक बड़ी नदी लेकर के चल रही होती है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और कैनाल्स क्या करते हैं इधर उधर जो है विलेज को जो है वाटर लेके जाते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जो रिवर है वो वेसल है, और जो पैरेन्काइमा है वो क्या है, कैनाल्स है। अब आइए फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो फाइबर्स होता है ये डेड होता है ऑब्वियसली, तो ये जाइलम को क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है उसके हार्डनेस के लिए, उसके काम करने को। ठीक है, तो फ्लोएम को लैक्टम बोलते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो इसमें भी 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। तो पहला कौन है, सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट में सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो इसमें दोस्तों जो सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये 3 लिविंग्स हैं, और अकेला फाइबर्स जो है फ्लोएम फाइबर डेड है। तो जाइलम में 3 डेड है, 1 लिविंग है, और फ्लोएम में जो है 3 लिविंग है, 1 डेड है। ठीक है, अब आइए फंक्शन पे देखते हैं। फंक्शन सीव एलिमेंट्स क्या करता है, ये जो है मेनली बताया जाता है कि सीव एलिमेंट जो है ये फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल्स जो होती है ये भी जो है बेसिक इसी का फंक्शन होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ऊपर से सीधे नीचे लेके आना, रूट्स की तरफ लेके आना। तो इसी तरह और भी जो जगह है जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहां पे फूड कौन लेके जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे जो है फूड लेके कौन जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा लेके जाएगा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इस तरह से फ्लोएम जो फाइबर है ये डेड है, और ये फ्लोएम को क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसकी मजबूती के लिए सपोर्ट करेगा। ओके, सो दोस्तों अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।